सोमवार की सुबह बाजार खुले और एक ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सियासत की गर्मी भी बढ़ा दी। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के पार पहुंचा। जी हां, वही रुपया जिसे कभी देश की साख का आईना कहा जाता था, आज खुद सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं, सवाल राजनीतिक भी है, क्योंकि अब इस गिरते रुपए पर देश की राजनीति में भी जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे बीजेपी पर हमला करने का मौका बना लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, गिरने के मामले में रुपए और भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। जैसे जैसे भाजपाई लोगों के कांड कुकर्मों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, वैसे वैसे भाजपाई छवि और भी नीचे गिरती जा रही है। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं। भाजपा में हमेशा नैतिक दिवालियापन रहा है, अब तो वो पराकाष्ठा पर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी पर हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव। इसके साथ ही साथ उनके चचेरे भाई आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। धर्मेंद्र यादव ने पीएम के पुराने बयान को याद दिलाते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना। जो एक बार माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। यानी सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ वैश्विक दबाव है या फिर घरेलू नीतियों की कमजोरी? समाजवादी पार्टी के एक और सांसद अवधेश प्रसाद ने तो इस गिरावट को सीधे भारत की विदेश नीति से जोड़ दिया और कहा कि देश की विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है और इसका असर अब रुपए पर दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गिरते रुपए को लेकर कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के पार चला गया। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेश का बाहर जाना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सीधा असर पड़ता है रुपए पर, और यहीं पर आती है भूमिका देश के केंद्रीय बैंक की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए को संभालने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि डॉलर बेचकर मार्केट में हस्तक्षेप, विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल और ब्याज दरों के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम काफ़ी है? जब बाहरी दबाव इतना ज़्यादा हो तो क्या आरबीआई भी बेबस हो जाता है? यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि सब कंट्रोल में और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है सब कुछ हाथ से निकल चुका है।